उत्तरायण सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। उसके अंतर्गत आज हम चौथे चैप्टर की चर्चा करेंगे। प्रथम चैप्टर में हमने विनय के बारे में पढ़ा था। शिष्य को कैसे गुरु के प्रति विनय करना चाहिए, इसका विस्तार से विवेचन हमने सुना। सेकेंड चैप्टर में हमने 22 परिसह जो साधु के जीवन में आते हैं, उन कष्टों को किस प्रकार सहन करना चाहिए, इनका हमने विवेचन सुना। तीसरे चैप्टर में 4 दुर्लभ वस्तु का विवेचन हमने सुना। 4 दुर्लभ वस्तु कौन सी है? चत्तारि परमंगाणि दुर्लहानि है जंतुरो मानु सत्तम सुश्रद्धा संजमम्मी वीर्यम। इस संसार में 4 वस्तु दुर्लभ है। प्रथम दुर्लभ वस्तु है मनुष्य जन्म, सेकंड है श्रुति यानी सुनना, तीसरा है श्रद्धा, चौथा है संयमी पराक्रम। इन 4 वस्तुओं के बारे में हमने तीसरे चैप्टर में विस्तार से चर्चा की थी। ये 4 वस्तु संसार में दुर्लभ है। पहला है मनुष्य जन्म, कितना दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते करते मुश्किल से हमें मनुष्य जन्म मिला है, और उसमें भी हमें जैन धर्म, आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, इन सबका योग मिला है। ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी अगर हम धर्म नहीं करेंगे तो अंतिम समय में हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। मनुष्य जीवन को हमें सफल करना है, तो इसीलिए मनुष्य जीवन को दुर्लभ कहा है, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, और वो भी मनुष्य हम कंटिन्यू लगातार 7 अथवा 8 बार ही बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बन सकते हैं। उसके बाद तो हमें पर्याय चेंज करनी ही पड़ती है, और बाद में नरक गति, अगर ऐसे कर्म के नरक गति मिल जाएगी, अच्छे कर्म किए तो देव गति मिल जाएगी, और छल कपट माया के तुम तिरंज गति मिल जाएगी। मनुष्य जीवन तो बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर मनुष्य जीवन मिल भी जाए, उसमें भी जैन धर्म बहुत कम मिलता है। तो अरबों खरबों जीव उत्पन्न हो रहे हैं प्रतिक्षण, उसमें एक जीव ऐसा होता है जो जैन बनता है। तो जैन धर्म मिलना कितना मुश्किल है। तो मनुष्य जन्म भी मिलना और साथ में जैन धर्म मिलना वो बड़ा मुश्किल है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम मनुष्य भी बने हैं और हम जैन भी बने हैं। तो जैन बने हैं इसीलिए हम भगवान की वाणी को साक्षात सुन सकते हैं। आज भगवान नहीं है, लेकिन उनकी वाणी आज भी हमारे बीच है, उनको हम सुन रहे हैं। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें डायरेक्ट भगवान की वाणी हमें सुनने को मिल रही है। तो तीसरे चैप्टर में हमने इन 4 चीजों की चर्चा की थी। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और मनुष्य जन्म भी मिल गया, लेकिन सुनना यानी भगवान की वाणी को सुनना वो भी दुर्लभ है। सुन भी लिया लेकिन उस पर श्रद्धा करना वो भी बड़ा दुर्लभ है, और श्रद्धा भी कर ली लेकिन संयम में पराक्रम करना यानी उसका आचरण करना, जो हमने सुना उसका आचरण करना वो भी बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य जीवन श्रुति, श्रद्धा और संयम में पराक्रम, ये 4 चीजें दुर्लभ है। इनकी हमने चर्चा तीसरे चैप्टर में की थी। आज हम चौथे चैप्टर की चर्चा करेंगे। तो चौथे चैप्टर का नाम है असंस्कृत। चौथम अध्ययनम, चौथा अध्ययन असंख्यम असंस्कृत। असंस्कृत का मतलब होता है जीवन जो हमारा है बहुत ही छोटा है। जब जीवन हमारा समाप्त होता है उस समय हमारे आयुष्य को कोई भी बढ़ा नहीं सकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं प्रमाद मत करो। तो अब सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। असंख्यम जीवियमापमायये जरो वणीयस्सहुनत्थितानम् एवं व्याणाहि जनेपमत्ते कन्नो विहिंसा अजया गहिन्ति। असंख्यम जीवियमापमायये जरो वणीयस्सहुनत्थितानम् एवं व्याणाहि जनेपमत्ते कन्नु विहिंसा अजया गहिन्ति। असंख्यम जीव्य, जीव यानी जीवन है वो असंस्कृत है। असंस्कृत का मतलब है जीवन को साधा नहीं जा सकता है। यानी जब व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है, कोई कहे कि हम आपको $1000 दे देंगे, कोई बोले हम $1,00,000 दे देंगे, डॉक्टर साहब हमारे व्यक्ति को बचा लो। लेकिन जब मृत्यु आने वाली होती है, हमारा जब आयुष्य पूरा हो जाता है,
उस समय अरबों खरबों रुपया दे करके भी हम जीवन को बढ़ा नहीं सकते हैं। तो प्रतिक्षण हमारा जीवन तो बीत रहा है, एक एक पल हमारे मनुष्य जीवन का बीत रहा है। ये मनुष्य जीवन का पल इतना अमूल्य है कि बार बार ये पल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन को इसीलिए दुर्लभ कहा है कि मनुष्य है वो एक पल में जितने निर्जा कर सकता है, देवता लोग लाखों वर्षों तक इतना लंबा लंबा आयुष्य प्राप्त करके भी, सागरोपम पल्योपम का आयुष्य प्राप्त करके भी उतनी निर्जरा नहीं कर सकता है, क्योंकि देवता त्याग नहीं कर सकता है। इसलिए देवता कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकता है, वहां तो पुण्य का भोग करते रहते हैं। तो मनुष्य जीवन में ही ये सब कुछ संभव है। ये मनुष्य जीवन बहुत छोटा है। अवसर पीढ़ी जब प्रारंभ, अवसर पीढ़ी का प्रथम आरा, उस समय आयुष्य था 3 पल्योपम का, हाईएस्ट आयुष्य। दूसरा आरा आया तब आयुष्य था 2 पल्योपम का, और तीसरे आरे में 1 पल्योपम, और फिर धीरे धीरे करके आयुष्य कम हो रहा है। और वर्तमान समय में हम 5वें आरे में जी रहे हैं। इस 5वें आरे में हमारा आयुष्य कितना है? हाईएस्ट 100 125 वर्षों का है। उसमें 100 125 वर्ष कौन जीता है? कब 70 80 90 साल आ जाए तो भी बहुत है। तो हमारा जीवन तो बहुत छोटा है, आयुष्य बहुत छोटा है। इसीलिए भगवान कहते प्रमाद मत करो, समयम गोयम माँ कमाए। ये गौतम एक क्षण भी प्रमाद मत कर। ये गौतम के लिए मैसेज नहीं था, भगवान महावीर स्वामी ने संपूर्ण मानव जाति को ये मैसेज दिया है कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ मिला है, इसलिए एक क्षण भी प्रमाद मत करो। भगवान कहते हैं जाजा बच्चे रेणी नशा पड़ी नियते धम्मम च पूर्ण मानस सफला जनती रायु। जो जो रात्रें बीत रही है, जो जो समय बीत रहा है, वो लौट करके वापस नहीं आता है। जो व्यक्ति धर्म करता है उसका समय सफल होता है। जो व्यक्ति धर्म नहीं करता है उनका समय विफल हो जाता है, यानी व्यर्थ ही चला जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं समयम गोयम माँ कमाए, एक क्षण भी प्रमाद मत करो, क्योंकि ये जीवन बहुत ही छोटा है। तो अभी हमने कुछ नहीं किया तो फिर तो कभी नहीं कर पाएंगे। मनुष्य भव ही एक ऐसा भव है जिसमें हम कर्म काट सकते हैं। ये कर्म काटने के लिए मनुष्य भव मिला है, बांधने के लिए नहीं मिला है। इसीलिए हमें एक एक क्षण का उपयोग करना है। सुबह से उठ करके हमें चिंतन करना है, आज पूरे दिन में मुझे अधिक से अधिक निर्जरा करनी है। तो निर्जरा के 12 भेद हैं, तो चिंतन करें आज 12 भेदों में से मैं कितनी निर्जरा कर सकती हूँ, कितना तप कर सकता हूँ। अनशन यानी अनशन यानी एकासन, उपवास, नवकाशी, कोर्सी जो कर सकते हैं आप वो करने की कोशिश करें। उनोद्री करें, भूख से थोड़ा कम खाए, जितनी भूख है उससे कम खाए। भिक्षाचर्य यानी अभिग्रह करें कि आज मैं नवकार मंत्र की माला फेर के ही मैं खाना खाऊंगा, या मैं खड़े खड़े 1 घंटा स्वाध्याय करूंगा, एक बुक पढ़ूंगा यानी 5 पेज पढ़ूंगा। जो भी आप संकल्प करें एवरी डे। और रस परित्याग यानी 6 बीघे है, दूध दही घी आदि जो 6 बीघे है, तो 6 बीघे में से मैं आज 2 बीघे नहीं खाऊंगा, 3 बीघे नहीं खाऊंगा, या 5 बीघे नहीं खाऊंगा। जो भी आपकी जैसी मर्जी हो ऐसे कर सकते हैं। आज मैं दूध नहीं पीऊंगा, आज मैं दही नहीं खाऊंगा, आज मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, कोई न कोई बीघे का त्याग कर सकते हैं, तो वो भी निर्जरा का माध्यम है। और 5 इंद्रिय और मन, इनको हम कंट्रोल में रखें, क्योंकि हमारी इंद्रिया मन बड़े चंचल है, बार बार विषयों की ओर भागता रहता है, तो उनको हमें कंट्रोल में रखना है। तो प्रतिसलिनता यानी इंद्रिय और मन को वश में रखना है। प्रायश्चित, जो भी हमारे से मिस्टेक हो जाए उनका हम प्रायश्चित ले लें, जिससे हमारी आत्मा की शुद्धि हो जाए। क्योंकि जब शरीर मेला हो जाता है, कपड़े मेले हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, उसको वॉश करते हैं, इससे कपड़े साफ हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, साबुन और पानी का योग मिलता है, तब कपड़े के मेल निकल जाते हैं। वैसे ही हमारी आत्मा पर अनादि काल से इतने कर्मों का मेल जमा हुआ है, उसको साफ करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। उसको साफ करने के लिए हमें क्या करना है,
निर्जरा के जो 12 प्रकार है उनमें से हम कितना हम कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, अधिक से अधिक हम कितना कर सकते हैं, उसके लिए हमें प्रयास करना है। प्रायश्चित करे, विनय करे, बड़ों का विनय करे, वयावृत्ति यानी सेवा करे, जो भी आपसे सेवा हो सकती है वो सेवा करे, ध्यान करे, कायोत्सर्ग करे। तो ये 12 प्रकार में से हम कितना दिन में कर सकते हैं वो कोशिश करना है, क्योंकि ये समय तो जा रहा है, तो जो समय लौट जाता है, व्यतीत हो जाता है, वो समय वापस लौट करके नहीं आता है। इसीलिए भगवान कहते कि जीवन को साधा नहीं जा सकता है। जब जीवन की डोर टूटती है उस समय सारे सगे वाले खड़े हैं, आंखों के सामने देख रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो मनौती कर सकते हैं, मैं कुलदेवी माता आपकी मैं प्रसाद करूंगा, आपका मैं ऐसा करूंगा, लेकिन वो भी देवी देवता भी जब लगता है कि आयुष्य है तब वो अपनी हेल्प कर सकते हैं। जब आयुष्य ही टूट रहा होता है तो कोई वो भी सहायता नहीं कर सकते हैं, न धन कर सकता है, न परिवार के मेंबर्स कर सकते, कोई भी व्यक्ति बचा नहीं सकता है। जब मृत्यु का समय आता है कोई भी बचाने में समर्थ नहीं होता है। इसलिए भगवान कहते हैं प्रमाद मत करो। कुछ लोग बोलते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे उस समय हम धर्म करेंगे। भगवान तो कहते हैं कि बुढ़ापा आने पर कोई शरण नहीं होता है। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, ओल्ड एज में आ जाता है, तब उसको कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। जब यंग होता है, इतना काम करता है, बिजनेस करता है, इसलिए सबको अच्छा लगता है, तब बिजनेस करने में समर्थ नहीं होता है, घर का काम करने में समर्थ नहीं होता है, इवन अपने खुद का भी काम करने में समर्थ नहीं होता है। तब घर के लोगों को भारभूत लगता है कि ये कैसा बूढ़ा व्यक्ति है, कब चला जाए। व्यक्ति को भारभूत लगने लगता है, तो बुढ़ापा आने पर कोई भी शरण नहीं ले सकता है। इसलिए यह सोचना गलत है, हम जब बूढ़े होंगे तब धर्म करेंगे। अभी तो हम यंग है, अभी तो हम मौज शौक कर ले, जब हम बूढ़े होंगे तब धर्म करेंगे। लेकिन पता नहीं बुढ़ापा आएगा या नहीं। अगर बुढ़ापा भी आ गया तो उस समय शरीर की स्थिति क्या बनती है, आंखों की शक्ति कम हो जाती है, सुनने की शक्ति कम हो जाती है, हमारी पांचों इंद्रियां हैं वो धीरे 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 करके क्षीण हो जाती है। कई लोग बुढ़ापे को रोकने के लिए रसायन खाते हैं, च्यवनप्राश खाते हैं, कई पौष्टिक चीजें खाते हैं, जिससे हम लंबे समय तक यंग रहे, बुढ़ापा न आए। बुढ़ापा क्या करता है, हमारा जो रूप होता है, रूप रूप सौंदर्य सौभाग्य होता है, उसको वो नाश कर देता है। यानी बुढ़ापे में व्यक्ति का चेहरा कैसा हो जाता है, जब यंग होता है, जब बच्चा होता है और यंग होता है तब तक तो उसके सौंदर्य अच्छा लगता है। बुढ़ापा में उसका चेहरा एकदम रिंकल्स आ जाते हैं, कड़छली आ जाती है, गुजराती में कड़छली झुर्रियां आ जाती हैं। यानी बुढ़ापा में व्यक्ति का चेहरा भी अच्छा नहीं लगता है, उसके शरीर में भी कई प्रकार की बीमारियां आ जाती है, कमर दर्द हो जाता है, नी की प्रॉब्लम हो जाती है, और भी कई सारी बीमारियां, आजकल तो कितनी सारी बीमारियां आ रही है। तो वो बीमारियां शरीर में अगर एक भी आ जाती है तो भी व्यक्ति चाहता हुआ भी धर्म ध्यान नहीं कर सकता है। इसीलिए ये सोचना गलत है कि हम जब बूढ़े होंगे तब हम धर्म करेंगे। भगवान कहते कि बुढ़ापे में कोई भी व्यक्ति आपको शरण नहीं ले सकता, यानी आपको कोई बचा नहीं सकता है, कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए बूढ़ा होने से पहले धर्म ध्यान कर लेना चाहिए। जो प्रमादी व्यक्ति होता है, हिंसक होता है, वो उनको सोचना चाहिए। जो अभी अव्रती है, यानी बिल्कुल भी त्याग नहीं करता है, प्रमाद का ही जीवन जीता है, आलस्य का जीवन जीता है, उनको सोचना चाहिए बाद में हम किसकी शरण में जाएंगे। क्योंकि जब अंतिम समय आता है उस समय वो रोता है, झूरता है, वो सोचता है कि जीवन भर हमने कुछ भी नहीं किया अपनी आत्मा के लिए, अब हमारा क्या होगा, अब हमारा जन्म कहाँ होगा। इस प्रकार व्यक्ति क्या है, एकदम हाय तौबा लास्ट के टाइम करता है। और जो व्यक्ति जीवन भर धर्म करता है उसको लास्ट समय भी कोई पश्चाताप नहीं होता है, उसको खुशी होती है, उसको प्रसन्नता होती है कि ये तो हमारा पुराना घर हो गया था, अब नए घर में प्रवेश करना है। जब आप नया घर खरीदते हैं, नए घर में आपको प्रवेश करना होता है, कितनी खुशी होती है। वैसे ही शरीर भी हमारा एक प्रकार का घर है, आत्मा का रहने का घर है, क्योंकि आत्मा है बिना शरीर रह नहीं सकती है। इसलिए उसको कोई न कोई शरीर चाहिए रहने के लिए। जब तक संसार में है तब तक, मोक्ष होने के बाद शरीर भी नहीं चाहिए।
लेकिन जब शरीर हमारा ओल्ड हो जाता है, एकदम शरीर में रोग हो जाते हैं, इस शरीर को छोड़ करके नए शरीर में जब प्रवेश करते तो खुशी होनी चाहिए, लेकिन व्यक्ति को क्या है, दुख होता है कि अरे अब हमें जाना पड़ेगा, मृत्यु आएगी, अब हमारा क्या होगा। लेकिन खुशी होनी चाहिए कि अब तो अच्छा होगा, नया घर मिलेगा, नई बॉडी मिलेगी, वहां हम और अच्छा करेंगे प्रोग्रेस। लेकिन वो खुशी किसको होती है, जिसने अपने जीवन में धर्म ध्यान किया है, उसको विश्वास है कि श्योर मेरी गति अच्छी होगी, अब मेरे किसी भी प्रकार की आगे समस्या नहीं होगी। लेकिन जिसने धर्म ध्यान नहीं किया है, उनको दुख होता है कि अब पता नहीं हमारा बर्थ, हमारा जन्म कहाँ होगा, पता नहीं हम कौन सी योनि में चले जाएंगे, नरक में जाएंगे या निगोद में जाएंगे या तिरंज गति में हमारा जन्म कहाँ होगा। उनको इतना पश्चाताप होता है, अब सोचता है कि पहले से मैं धर्म करता, आज मुझे पश्चाताप नहीं करना पड़ता। तो भगवान कहते हैं कि जीवन है वो साधा नहीं जा सकता है, इसीलिए प्रमाद मत करो। बुढ़ापा आने पर कोई शरण नहीं होता, प्रमादी हिंसक और अविरत मनुष्य किसकी शरण लेंगे, ये विचार करो। ये हमें विचार करना है। सेकंड श्लोक, जे पावकं मे हि धनं मनुषा समायन्ति अमयं गहाय पहायते पाशपयट्टिये नरे वीराणुबद्धा नरयम् उवेन्ति। जे पावकं मे हि धनं मनुषा, जो मनुष्य पावकं में ही पाप कर्मों से, अमय मने कुमति वाला क्या करता है, पापकारी प्रवृत्तियों से क्या करता है, धन का उपार्जन करता है। जो मनुष्य कुमति को स्वीकार कर पापकारी प्रवृत्तियों से धन का उपार्जन करते हैं, ये मूर्छा के पास से संचालित वेर से बंधे हुए व्यक्ति धन को छोड़कर नरक में जाते हैं। व्यक्ति धन को कमाने के लिए क्या करता है, पापकारी प्रवृत्ति करता है। पापकारी प्रवृत्ति का मतलब है हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन का सेवन, परिग्रह का संचय, ये सारी पापकारी प्रवृत्ति है। तो धन को कमाने के लिए व्यक्ति क्या करता है, पापकारी प्रवृत्ति करता है, यानी ऐसा बिजनेस करता है जिसमें पाप का बंधन ज्यादा होता है। हमें ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहिए जिसमें पाप कर्म का बंधन ज्यादा हो। गृहस्थ है, बिजनेस तो करना पड़ेगा, बिना बिजनेस जीवन नहीं चलता है। क्योंकि साधु तो नहीं है तो आप लोग भिक्षा करके खाना खाए, आपको खुद को ही सब करना पड़ेगा, खाना खुद को ही बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको बिजनेस भी करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बिजनेस करे जिसमें पाप कर्म का बंध कम हो। और धन के लिए आप इतने पाप कर्म करते हैं और उसके बाद उस धन में आसक्त हो जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैं धन अर्जित करूं जिससे मेरा बुढ़ापा अच्छा बीते। लेकिन बुढ़ापा पता नहीं आएगा नहीं। लेकिन ये जो जो भी धन हम कमाते हैं वो क्या है, यहाँ ही छोड़ के जाना है। परलोक में हम इतना सा भी ले नहीं जा सकते, एक सुई भी हम नहीं ले जा सकते हैं, तो फिर धन का ढेर भी छोड़ के जाना पड़ेगा। यानी हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही हमें जाना पड़ेगा। सिकंदर दुनिया का कितना बड़ा बादशाह था, कितना धन था, कहा जाता है सिकंदर के पास इतना खजाना था, इतना खजाना था धन का कि 35 ऊंटों पे खजाने की चाबियां चलती थी। 35 ऊंटों पे खजाने की चाबियां चलती थी। उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि उसके पास कितना धन था। लेकिन जब अंतिम समय आता है, उस समय उसके शरीर में बीमारी आती है, तो डॉक्टर्स, वैद्य जी जो भी होते हैं सभी को बुलाते हैं और कहा मेरी बीमारी को आप ठीक करो। लेकिन सारे डॉक्टर्स, वैद्य जी मना करते कि आपके शरीर में ऐसी डिजीज होगी, बीमारी होगी, हम ठीक करने में समर्थ नहीं। तो वो क्या कहता है, क्या नाम, सिकंदर कहता है कि मेरे पास जितना भी खजाना है वो खजाना मैं आधा आपको दे दूंगा। डॉक्टर ने कहा आधा क्या, पूरा भी खजाना आप दे दे तो भी हम आपको बचा नहीं सकते हैं। कि कोई बात नहीं, मुझे कम से कम 24 मिनट की जिंदगी, 24 घंटा दे दो, बस 24 घंटा दे दो जिससे मैं मेरी माँ से मिल सकूं। डॉक्टर ने कहा 24 घंटा तो क्या, हम 24 मिनट भी आपको नहीं दे सकते, पूरा खजाना भी दे दे
लाखों अरबों रुपया भी दे दे तो भी हम आपको बचा नहीं सकते हैं। तो सिकंदर सोचता है, जिस खजाने को भरने के लिए मैंने कितने पाप किए, कितने बहनों को मारा, कितने लोगों को मारा, कितने बच्चों को मारा, उस खजाने को भरने के लिए आज वो खजाना मेरे को शरण देने में, बचाने में समर्थ नहीं है। उसको गिल्टी महसूस होती है कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, मैंने इतना पाप किया, लेकिन आज ये खजाना भी मुझे शरण नहीं दे पा रहा, रक्षा नहीं कर पा रहा, ये धन भी मुझे रक्षा करने में समर्थ नहीं है। उस समय उसने उपस्थित लोगों से कहा, जब मेरी अर्थी निकाली जाए उस समय क्या करना, मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर रखना, एक हाथ को काला करना और एक हाथ को व्हाइट करना, ब्लैक और व्हाइट। तो लोगों ने कहा, ऐसा क्यों? सिकंदर ने कहा, मैं इस संसार से जा रहा हूँ, लोगों को पता चले कि ये खाली हाथ ही गया है, सारा खजाना सिकंदर यही छोड़ के गया है, मात्र साथ में क्या लेके गया है? पुण्य और पाप। काला हाथ पाप का प्रतीक होगा और सफेद हाथ पुण्य का प्रतीक होगा। यानी व्यक्ति जब इस जन्म से दूसरे जन्म में जाता है तो साथ में क्या ले जाता है? मात्र पुण्य और पाप ही ले जाता है। तो जीवन भर इतनी मेहनत कर ही सिकंदर ने फिर भी लास्ट टाइम वो कुछ भी नहीं ले जा सका। तो इसीलिए हमें बिजनेस भी ऐसा करना चाहिए जो कम पाप वाला हो, और जितनी जरूरत है उतना ही हम बिजनेस करें। अनावश्यक हम आगे की चिंता ना करें, बेटे पोते की चिंता ना करें। कई लोग साथ साथ पीढ़ियों की चिंता करते हैं। इसलिए किसी ने कहा है, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। यदि आपके पुत्र सपूत है यानी अच्छे हैं तो उसके लिए आपको धन छोड़ जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो और कमा लेंगे। यदि आप धन छोड़ करके जाएंगे, आपके पुत्र कपूत है यानी अविहित है, उदंड है, तो वो क्या करेंगे? मौज शौक में, व्यसन में ही सारे पैसे को बर्बाद कर देंगे। इसलिए आप अपनी चिंता करें कि हमारी लाइफ अच्छी बीते, अच्छी तरह से हम आराम से समाज में रह सके और हमारा पेट भी भर सके और दूसरों का भी हम हेल्प कर सके। बस उतना ही हमें चाहिए, ज्यादा हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितना ही धन हो वो सब छोड़ करके जाना होता है। और ज्यादा पाप करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? नरक गति में मेहमान बन जाता है। तो धन को छोड़कर व्यक्ति क्या करता है? नरक में चला जाता है, क्योंकि ऐसे जीवन में पाप किए हैं। बिजनेस के खातिर धन को प्राप्त करने के लिए इतने ऐसे ऐसे पाप किए जिससे वो नरक में चला जाता है। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य क्या करे? पापकारी जो प्रवृत्ति है उसको छोड़े और धन के प्रति जो आसक्ति है उसको छोड़े और किसी से भी वेर न रखे, क्योंकि वेर की जो गांठ होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। कैंसर की गांठ से भी वेर की गांठ बड़ी खतरनाक होती है। कैंसर की गांठ एक जन्म समाप्त करती है, लेकिन वेर की गांठ है वो जन्मों जन्मों हमारे खराब कर देते हैं। इसलिए वेर से भी हमें, वेर भी किसी के साथ यानी वेर यानी द्वेष किसी के साथ हमें नहीं रखना है। कोई अनबन होगी हम क्या करें? उससे क्षमा याचना कर ले, लेकिन द्वेष न रखे। द्वेष तो जन्मों जन्मों तक चलता रहता है, 500 जन्मों तक भी चलता रहता है। तो किसी से हमें राग भी नहीं रखना है, द्वेष भी नहीं रखना है। राग भी साथ साथ चलता है और द्वेष भी साथ साथ चलता है। यानी किसी के साथ हम द्वेष रखते हैं तो उनका और हमारा जन्म साथ साथ होता है, सास बहू के रूप में, माँ बेटे के रूप में, माँ बेटे के रूप में, किसी न किसी रूप में पति पत्नी के रूप में ऐसे संबंध हो जाते हैं, जिसके कारण कभी कभी देखते हैं कि पति पत्नी में अनबन रहती है, कभी कभी माँ बेटे में अनबन रहती है, माँ बेटे में अनबन रहती है, सास बहू में अनबन रहती है, क्योंकि हमारा द्वेष का ऐसा संबंध है जिसके कारण हमारे आपस में हम सही बोलते हैं, राइट, फिर भी उनको लगता है रॉन्ग ही बोलते हैं, गलत ही बोलते हैं, हमारे साथ हमेशा ऐसा ही करते हैं। उनको हर बात बुरी लगती है, क्योंकि द्वेष हमारा बंध गया था, जिसके कारण अभी भी वो द्वेष की भावना जागृत होती है। राग होता है तो पति पत्नी के बीच अच्छी पटती है, आपस में देखते हैं कभी कभी पति पत्नी में कितना प्रेम होता है, माँ बेटी में, सास बहू में कितना प्रेम होता है। इसका मतलब है उनका राग का संबंध है, जिसके कारण इस जन्म में भी अच्छा है और आगे जन्म में अच्छा है। राग तो अच्छा होता है,
लेकिन राग और द्वेष वीतराग बनने के लिए दोनों को ही छोड़ना पड़ता है। जब तक राग होता है तब तक भी हम वीतराग नहीं बन सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं राग और द्वेष ये दोनों ही कर्म की बीज है। रागो दोषो व्यकम बियम, राग और द्वेष दोनों ही कर्म के बीज है, इसलिए दोनों को छोड़ना जरूरी है। जब तक हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम वीतराग नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, तेने जहाँ संधि मुए गहिये सकमुणा किच्चै पावकारी एवं पया तेच्चै हम चलोए कडाण कम्मान नमोक थी। जैसे सेंध लगाते हुए पकड़ा गया पापी चोर अपने कर्म से ही छेड़ा जाता है, उसी प्रकार इस लोक और परलोक में प्राणी अपने कृत कर्मों से ही छेड़ा जाता है, दंडित होता है। किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं। जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य ही भुगतना ही पड़ेगा, चाहे आज, चाहे कल, चाहे लाखों वर्षों के बाद। जो हमने कर्म का बंध किया है उसको हमें उसी रूप में ही भुगतना पड़ेगा। सपोज आपने किसी को पैरों में तकलीफ दी, पीड़ा दी, कष्ट दिया, तो पैरों में ही आपको वो पेन आएगा। सपोज आपने किसी का हाथ काट दिया, तो नेक्स्ट जन्म में जब भी फल उदय आएगा, यानी कर्म का उदय होगा, तो वो उसी रूप में होगा। तो गजेश कुमार का एग्जाम्पल कई बार हम देते हैं कि गजेश कुमार ने 9,09,900 भाव पहले, 99,99,900 भाव पहले वो जो पाप कर्म किए थे, यानी उसकी सोच का जो बेटा था उसके ऊपर गरम गरम बाजरे की रोटी रखी थी, बांधी थी, तो जिसके कारण उस समय निकाचित कर्म का बंध हो गया। वो उसी रूप में उदय में आया, इतने लाखों वर्षों के बाद भी उसी रूप में उदय आया। उन्होंने तो केवल रोटी बांधी थी गरम, लेकिन ब्याज सहित जो भी कर्म आता है वो हमें ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। क्योंकि कभी आप ब्याज में पैसे रखते तो आपके बढ़ते जाते हैं बैंक में, तो वैसे ही जो भी हम कर्म मानते हैं वो भी बढ़ते जाते, मल्टीपल होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो गजेश कुमार को उसी रूप में वो कर्म उदय में आते हैं। उनके सिर के ऊपर गरम गरम पहले माटी की पाल बांधी, फिर गरम गरम अंगारे डाले गए। उन्होंने क्या रोटी बांधी, उनके तो सिर के ऊपर अंगारे डाले गए। भयंकर वेदना, खिचड़ी कैसे खदबद खदबद होती, वैसे पूरा शरीर खदबद खदबद होने लगा। फिर भी गजेश कुमार उस समय छोटे से थे, 16 साल की उम्र थी मात्र, उस समय भी वो क्या चिंतन करते हैं, ज्यादा ज्यादा वेदना तो नरकों में सही, एक ना अनेक ना अनंत बार ही, त्राही त्राही के पुकार जीवड़ा मत विसरे, धन्य गज सुकुमाल मुनि ध्यान धरे। उस समय वो ध्यान में ऐसी कायल शब्द पड़ी माँ भिक्षु की जो 12वीं थी, उसमें वो खड़े थे, एकदम अडोल कंप रहे, और वो चिंतन करते ये तो कुछ भी वेदना नहीं है, मैंने नरक निगोद में कितनी वेदना भोगी है। ऐसा चिंतन करते करते भेद विज्ञान हो गया, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, ये जो भी कष्ट हो रहा है शरीर को हो रहा है, मेरी आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। ऐसा भेद विज्ञान अन्यत्व भावना करते करते उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और 48 मिनट के भीतर तो मोक्ष भी चले गए। सुबह तो वो गृहस्थ थे, दोपहर में दीक्षा ली, शाम को मोक्ष चले गए। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने सहन किया, जो कर्म बांधे हुए थे वो सहन किए। उस समय अगर वो द्वेष भाव लाते, मेरा ससुर कितना खराब है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है, लेकिन उन्होंने उस समय क्या चिंतन किया, मेरा ससुर कितना अच्छा है। किसी को तो ससुर जी 100 रुपए की पगड़ी बंधाते हैं, किसी को 1000 रुपए, मेरे ससुर ने मोक्ष की पगड़ी बंधाई। ऐसा चिंतन करते करते मोक्ष की प्राप्ति होगी उनको। वो कब संभव है? जब सहनशीलता हो, क्षमा का भाव हो। भगवान कहते कि किए हुए कर्म को भोगे बिना छुटकारा नहीं। जो हम कर्म का बंधन करते हैं उसको हमें भुगतना ही पड़ता है। व्यक्ति कर्म का बंधन करता उस समय पता नहीं चलता, हंसते हंसते कितने कर्म बांध लेते हैं, लेकिन रोते रोते भी वो कर्म नहीं छूटते हैं।
इसलिए हमें हर पल सावधान रहना है। जब शादी होती है ब्राह्मण बोलता है वर कन्या सावधान, हमें भी सावधान रहना है। किससे? पापों से सावधान रहना है कि पाप कर्म का हम बंधन न करें, क्योंकि वो जो भी हम बांधेंगे उसको हमें भुगतना ही पड़ेगा। प्रति क्षण अनंत अनंत कर्म का हम बंधन कर रहे हैं, उपार्जन हो रहा है। एक भी क्षण ऐसा नहीं जिस समय कर्म का बंध न होता हो। यदि हम अच्छे भावों में हैं, अच्छे विचारों में हैं, तो अच्छे कर्म का बंध हो रहा है। यदि नेगेटिव थॉट से चल रहे हैं, 18 पाप से संबंधित विचार आ रहे हैं, तो हमारे पाप कर्म का बंध, बुरे पाप कर्म का बंध हो रहा है। तो हमें सावधान रहना है कि हम 18 पाप, 5 आश्रम उससे संबंधित तो हम पाप कर्म का बंध नहीं कर रहे हैं। उससे हम कितना बच सकते हैं वो हमें चिंतन करना है, क्योंकि जो कर्म करेंगे उसका फल अवश्य ही मिलेगा। कुदरत के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। संसार मावन्न परस अर्था सहारणम जम च करे कम्मम कम्मस्वते तस्सोवे काले न बंधवा बंधवयम उवेन्ति। संसारी प्राणी अपने बंधुजनों के लिए जो साधारण कर्म, इसका फल मुझे भी मिले और उनको भी, ऐसा कर्म करता है। उस कर्म के फल भोग के समय वे बंधुजन बंधुता नहीं दिखाते, उसका भाग नहीं बंटाते। जब व्यक्ति पाप कर्म करता है अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए, क्योंकि बिजनेस करता है वो किसके लिए करता है? अपने लिए और फैमिली के लिए करता है। वो सोचता है कि फैमिली को मैं बहुत ज्यादा धन कमा के दूं, और उसके लिए वो पाप करता है। सोचता है कि मैं अकेला तो खाता नहीं हूँ, अकेला तो भोगता नहीं हूँ, फैमिली भी साथ में है। तो जब कर्म का फल मिलेगा फैमिली भी साथ निभाएगी, लेकिन खाने के लिए वो साथ में आ जाती है। वो धन आप जब कमा रहे हो वो लेने के लिए आ जाती है फैमिली, लेकिन जब आपके शरीर में कोई पेन होगा, दर्द होगा, उस समय वो आपके कष्ट को दूर नहीं कर पाएगी। उस समय वो दूर चली जाएगी। हमने कहाँ कहा था आप इस सुख में पाप कर्म करके धन कमाए? हमने तो कुछ नहीं कहा था। आपने ऐसा किया ही क्यों? अब आपने किया है, आप ही फल भोगे, हम तो कोई भोगने वाले नहीं है। हम तो आपका दर्द भी नहीं बंटा सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, और आपने किया है आप ही भोगे। ऐसे करके फैमिली भी, जो बेटा है, बेटी है, पत्नी है, पति, वो भी सब दूर चले जाएंगे। उस समय कोई भी साथ देने वाला नहीं है। तो बंधु जन के लिए, फैमिली के लिए जो भी सामान्य भी पाप कर्म करते हैं उसका भी वो हिस्सा नहीं ले सकते हैं, नहीं बंटा सकते हैं। उस कर्म के फल भोग के समय बंधुजन भी दूर हो जाते हैं, मुकर जाते हैं कि हमने क्यों, हमने तो कहा नहीं था, आपने ऐसे पाप किए क्यों, अब आप ही भोगे। इसीलिए हमें सावधान रहना है, हम ज्यादा पाप वाला कोई काम न करें। भगवान कहते हैं वित्तेन ताणम न लभे पमत्ते इमं मिलोये यदुवा परत्था विवप्पणट्ठेव अनंत मोहे नेया उन्दट्ठुमदट्ठुमेव। प्रमत्त मनुष्य इस लोक में अथवा परलोक में धन से ताण नहीं पाता। अंधेरी गुफा में जिसका दीप बुझ गया हो उसकी भांति अनंत मोह वाला प्राणी पार ले जाने वाले मार्ग को छोड़, मार्ग को देखकर भी नहीं देखता। तो जो प्रमादी है, जो धन में आसक्त है, वो मनुष्य इस लोक में अथवा परलोक में धन से त्राण नहीं पाता। यानी इस जन्म में भी धन हमें बचा नहीं सकता है, परलोक में भी हमें धन बचा नहीं सकता है। जैसे अंधेरी गुफा है, उसमें किसी ने दीप जलाया था लेकिन वो दीप बुझ गया, उसकी भांति अनंत मोह वाला प्राणी भी क्या है, पार ले जाने वाले मार्ग को देखकर भी नहीं देखता। तो धन क्या है, हमें बचा नहीं सकता है। वित्तेन ताणम न लभेत मत्ते। धन व्यक्ति का त्राण यानी बचा नहीं सकता है, रक्षा नहीं कर सकता है। इसीलिए व्यक्ति को ऐसे पाप कर्म का बंध नहीं करना है जिससे उसको लास्ट टाइम पश्चाताप करना पड़े। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को हर क्षण जागरूक रहना चाहिए। जो व्यक्ति जागरूक होता है वो व्यक्ति पाप कर्म का बंध कम करता है। तो हमें पापों से बचना है। आज हमने उत्तराधन सूत्र का जो चौथा चैप्टर है उसके हमने 5 श्लोकों की हमने चर्चा की है। आगे के जो श्लोक बचे हैं उसका हम नेक्स्ट जब फ्राइडे आएगा तो इनकी हम चर्चा करेंगे। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम।
ओम